Good morning, dear students. Hope that you will be well. My 11th standard students, as you know that we are studying approach the second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. It's very important lesson. Dear students, this lesson is written by Gordon Cook, a great sailor, a great person. This lesson gives us a good lesson and instructs us that if we are one and we have too much problem, but we can overcome the problems very easily. On the other hand, we can say if we are working together, if we are one, so every problems, a big problems, the circumstances may be minimized. It's very important lesson, dear students. Today we are going to discuss the next paragraph, page number 26, and pay attention, my dear students, listen carefully. While I was thinking, Shiv moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. यहाँ पर बताया गया है जब मैं ये सब सोच रहा था, while I was thinking, शू कठिनाई से चलकर मेरे पास आ गई. शू दैट्स ये भी इनके साथी है, सेलर है, यात्रा कर रही है. तो शू मूविंग पेनफुली, तो शू कठिनाई से मेरे पास चलकर आई. मूविंग पेनफुली, कठिनाई से जॉइंड मी, और मेरे पास आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सैड, क्योंकि उसके सिर का बायां हिस्सा अब बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी शेलोन. स्वेलिंग होता है, जैसे स्वेलिंग सूजन होती है, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, SWOLLEN, स्वेलिंग. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी काली जो आंखें थी, मतलब उसकी आंखें जो थी वो उसकी काली पड़ चुकी आंखें सिकुड़कर झिर्री जैसी हो गई थी. यानी कि जो उसकी आंखें थी काली हो गई थी साइड से, जो नीचे आंखों के नीचे वो झुर्री है उसके अंदर आ गई थी. जैसे स्लिट्स का मतलब छेद होता है. सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिखाया जो उसने बनाया था. नेक्स्ट पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट्स. आई checked and rechecked my calculations. Dear students, pay attention here. इसे ऊपर भी एक पैराग्राफ है, वहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स. इसको लेटर हम टीच करते हैं. दैट्स हियर. ऑन द फ्रंट शी हैड drawn caricatures of Mary and me with the words. बाहर उसने मेरे और मैरी के व्यंग्य चित्र बनाए थे. देखिए कैरिक्यूचर्स एक शब्द है, ये साहित्यिक वर्ड है, CARICATURES. कैरिक्यूचर्स का मतलब होता है व्यंग्य चित्र. क्या कहते हैं उनको प्यारे बच्चों? व्यंग्य चित्र, जिनमें व्यंग्य दिखाई दिया जाता है, अर्थात डिफरेंट वे से, डिफरेंट ढंग से. जो वास्तविक है उसको आर्टिफिशियल बना दिया जाए और आर्टिफिशियल का वास्तविक दिखा दिया जाए. दैट्स कैरिक्यूचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. इन शब्दों के साथ ये है कुछ मजाकिया लोग. हेयर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ. मुझे भी बहुत हंसी आ गई. डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल.
ये है मजाकिया लोग, क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया? डिड दे मेक यू लाफ? डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, बहुत हंसा, मुझे भी हंसी आ गई। लाफ्ड ए लॉट एज वेल। इनसाइड वाज ए मैसेज, उसमें एक मैसेज लगा था, ओ हाउ आई लव यू बॉट। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक संदेश देता था, ओ कितना प्यार करती हूँ मैं आप दोनों से। तो ये कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है, और हम लोग अच्छे के लिए आशा करें, किसी तरह हमें सफल होना ही था। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमें आशा है कि हम अच्छे के लिए काम करें, अच्छे के लिए काम करें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरह हमें सफल होना ही था। समहाउ वी हैड टू मेक इट, समहाउ का मतलब किसी तरह, समहाउ। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर स्टडिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। आई चेक्ड एंड चेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणनाओं की बार बार जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. यहाँ पर बताया गया कि मैंने काफ़ी कुछ गणनाएं की बार बार, और हम लोगों का मुख्य जो दिशा सूचक यंत्र था, कंपास का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दिशा सूचक यंत्र होता है, खो गया था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो मैं एक अतिरिक्त कंपास इस्तेमाल कर रहा था जिसमें चुंबकीय परिवर्तन के लिए सुधार नहीं किया गया था। जो चुंबकीय परिवर्तन थे उसमें वो सुधार नहीं होता। करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन का मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इस बात को ध्यान में रखा। कैसे रखा? ध्यान में रखा। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। मैंने इस बात को ध्यान में रखा, और पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं, वेस्टर्ली करंट्स का मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती है। क्या होता है कि वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती है, से पड़ने वाले प्रभाव का भी अनुमान लगा लिया कि जो ये हम हिंद महासागर से जो धाराएं हैं इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे पर। ये लिखा हुआ है। अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. दोपहर लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने को कहा। देखिए डेक क्या है कि वहाँ पर एक नाव है जो उसके पार्ट हैं। यहाँ पर ये डेक से लगा गया है इसका भाव। तो दोपहर लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने को कहा। इफ वी वर लकी, और भाग्य ने हमारा साथ दिया, यदि हमारा भाग्य हमारा साथ देता। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो उसी समय लगभग 5 बजे द्वीप दिखाई दे सकता है। अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो ये बता, इफ वी वर लक्की, भाग्य हमारा साथ दे दें तो आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो उसी समय लगभग 5 बजे द्वीप दिखाई दे सकता है। मैंने उससे कहा लेकिन मुझे अपनी ही बात पर विश्वास नहीं था। क्या करें? अपनी ही बात पर। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, मैंने महसूस नहीं किया था कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड, कि मुझे ऐसा दिखाई देगा।
तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। दोबारा आप इसको ट्रांसलेट आप सुन सकते हैं। ये बताएगा अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और वहाँ से देखा कि 185 डिग्री की दिशा में नाव चलाने के लिए कहा लेरी से। और ये भी कह रहे हैं कि यदि भाग्य ने साथ दिया तो लगभग शाम के 5 बजे हमें द्वीप दिखाई दे सकता है। और मैंने उससे कहा लेकिन ये भी बात कही उसने कि मुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि शायद ये सत्य हो। नेक्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स, then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left we could not hope to beat back into the westerly winds. यहाँ पर क्या बताया, फिर भारी मन के साथ मैं नीचे गया। देन विद ए हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब बहुत भारी मन से। आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। और फिर क्या था, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, ऊपर अपने बिस्तर पर चढ़ा। क्लाइंबिंगली ऑन माई बंक, BUNK बंक बिस्तर, अमेजिंगली चढ़ा। और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। डोजडोप का मतलब नींद आ जाना, DOZED, डोजडोप, नींद आ गई अमेजिंगली ढंग से, और वो चारपाई पर गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM। तो लगभग क्या हुआ कि जब मैं उठा तो शाम के 6 बजे थे। व्हेन आई वॉक एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। ग्रोविंग डार्क और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हम द्वीप पर पहुंचने से चूक गए होंगे। आई न्यू नाउ, KNOW नाउ, सेकेंड फॉर्म KNEW, थर्ड फॉर्म KNOWN नॉन, नाउ न्यू नॉन। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैं जानता था कि हम द्वीप पर पहुंचने से चूक गए होंगे। और पाल जो वहाँ पर उसका एक पार्ट है नाव का, जो हमारी नाव पर थी, पाल जो हमारी नाव पर थी। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जो हमारी जो पाल हमारी नाव पर थी, उनसे हम पश्चिम से आने वाली हवाओं का सहारा लेकर बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ये बताइए, वी कुड नॉट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, जो हवा आ रही थी कहाँ से आ रही थी, पश्चिम से आने वाली हवाओं, उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड meanings power is very important for your any language and in English also. And do practice continue my dear students, practice makes the man perfect. Be happy my dear students, have a nice day.